बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो दो टर्म्स हैं हमारे पास, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो लास्ट वाले दो किंगडम थे हमारे पास, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो इन 1937 ई चैटन एक साइंटिस्ट थे, एक टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म प्रोकैरियोट्स। इन्होंने वर्ड यूज़ किया था बैक्टीरिया के लिए, और यूकैरियोट्स का जो वर्ड है इन्होंने यूज़ किया था एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। प्रो मीन बिफोर, कैरियोट जो वर्ड है वो कैरियोन से निकला, इसका मायने है न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस से पहले। यू मीन ट्रू, प्रोमिनेंट एक वाज़े, कैरियोट न्यूक्लियस, और एक ट्रू और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, इसने ये दो टर्म्स यूज़ की थी। प्रोकैरियोट्स को इन्होंने बैक्टीरिया के लिए की थी और यूकैरियोट्स एनिमल्स और प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज़ की थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 1967 में रॉबर्ट विटाकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और वो 5 बड़े किंगडम्स हैं, इनमें नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमल्स। ये 5 बड़े किंगडम जो है वो रॉबर्ट विटाकर ने हमें डिस्क्राइब करवाए थे। अब इस सबसे पहले इनकी हम बेसिस देखते हैं कि किस बेस पर इन्होंने इन किंगडम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वो बेसिस जो है, सबसे पहले हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो किंगडम है उनमें क्या वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ थी वो थी उनकी न्यूक्लियस की बेस पे, क्या ये प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स सिर्फ यूनिसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर हैं वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। और मल्टी सेलुलर हमेशा यूकैरियोट्स ही होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स नहीं होते। जो सेकंड बेस थी वो थी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, क्या ये फोटोसिंथेटिक है, ये इंजेक्शन करते हैं, या इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। यही जो 3 बेसिस हैं, हम इनकी ईजी में इनको हम करैक्टर्स भी बोल सकते हैं कि इन किंगडम के ये करैक्टर्स हैं। इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स है ये मोस्टली आर यूनिसेलुलर और एंड सिंपल प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सारे के सारे मोस्टली यूनिसेलुलर, कोई एक आधा होगा जो मल्टी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं और सिंपल प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या आ जाते हैं, इनमें सारे के सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और इनके अगर रहने की बात करें तो ये किस फॉर्म में रहते हैं, ये चेन्स बना के रहते हैं, क्लस्टर्स, गुच्छे बना के रहते हैं, या फिर कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। नंबर 3 हमने बात की थी मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। इनके मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोस्ट जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, वो अपनी खुराक जो है वो खुद नहीं बना सकते, डिकम्पोजर्स होते हैं। और सम आर ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। उनमें कौन से आ रहे हैं, उनमें सियानोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है कि जो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया हैं वो सियानोबैक्टीरिया हैं, और जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, सेकंड किंगडम है। इसकी अगर हमने बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा हमने पहले भी डिस्कस किया है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो इसमें क्या था, वो वाले ऑर्गेनिजम्स रखे हुए थे जो एनिमल लाइक थे, या फिर प्लांट लाइक थे, या फिर एल्गी लाइक थे, लेकिन वो एनिमल, प्लांट या एल्गी नहीं थे। लाइक एल्गी थे या लाइक प्लांट थे, एनिमल लाइक थे। इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, कुछ इनमें से सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर की भी 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल है और दूसरी कॉम्प्लेक्स है। सिंपल के इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होता, ये इनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इनके लाइफ साइकिल के दौरान नहीं होती। ये सिंपल माइटोसिस के ज़रिए जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं। ठीक है, इनके मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। जो प्लांट लाइक होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, सेल वॉल होती है। जो एनिमल लाइक होते हैं इनमें वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इनमें प्रोटोजोन की एग्जांपल दी हुई है। और सम प्रोटिस्टा आर फंजाई लाइक। ये नेक्स्ट हम किंगडम फंजाई में डिस्कस करेंगे, फंजाई लाइक भी। ठीक है, इसका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं। जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, इनमें एग्जाम्पल एल्गी की है। और जो एनिमल लाइक होंगे वो हेट्रोट्रॉफ्स हो गए, और इनमें एग्जांपल जो है वो प्रोटोजोन्स की है। नंबर 3 हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। ठीक है, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो दे इंक्लूड यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर। इसमें जो यूनिसेलुलर, इसमें एग्जांपल ईस्ट की आ जाती है मोस्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिर्फ किंगडम मोनेरा में है। ठीक है, बाकी जितने भी 4 किंगडम हैं उनमें हमेशा यूकैरियोट्स ही आएंगे, किसी में भी प्रोकैरियोट्स नहीं आएंगे। ठीक है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, यूनिसेलुलर है और सिंपल मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ये भी नहीं है।
ठीक है। और ये क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं। ये हमने जैसे पहले बात की कि प्रोकैरियोट्स सिर्फ किंगडम मोनेरा में आ रहे हैं, बाकी सारे किंगडम्स में यूकैरियोट्स हैं, उनके पास एक डोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ईस्ट और मशरूम आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटरोट्रॉफ्स है। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट और इनगल्फ नहीं करते। ये डिकम्पोजर्स हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, इनके मतलब मैकेनिज़्म बात करें, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो मैकेनिज़्म है वो कुछ यूँ है कि ये डिकम्पोजर्स हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं और ये डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रीट करते हैं। वो डाइजेस्टिव इंजाइम जो होता है वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको स्मॉल पीसीज में तोड़ देता है और फिर ये इस तरह उनसे अपनी जो फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नंबर 4 है हमारे पास किंगडम प्लांटी। जैसे प्लांटी नेम से शो हो रहा है कि ये किंगडम प्लांट की बात करेंगे। इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, प्लांट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहले हम सिंपल की बात कर रहे थे। सिंपल वो होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। और ये भी यूकैरियोट्स हैं। इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट्स होते हैं, हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कैसे, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट करते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है, सेल वॉल होती है। इनमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, फर्न्स, मोसिस, फ्लावरिंग प्लांट। फर्न्स और मोसिस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो नमी के इलाकों में रहते हैं, पत्थरों के ऊपर होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बड़े प्लांट्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया की बात करें, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये भी मल्टी सेलुलर हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। इनके पास भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ये भी यूकैरियोट्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनका है वो हेटरोट्रॉफ्स है। हेटरोट्रॉफ्स से हमने देखा था फंजाई भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, बट उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव था। हमने किंगडम प्लांटिया की बात की, इनका ये भी हेटरोट्रॉफ्स है लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स है। लेकिन जो किंगडम एनिमिलिया ये हेटरोट्रॉफ्स है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इंजेस्टिव है, इंजेक्शन करते हैं। एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस।